नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी दिन भर की भाग-दौड़, जिम्मेदारियों और तनाव से थोड़ी राहत पाना चाहते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। आराम से बैठ जाइए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन को कुछ पलों के लिए शांत कर लीजिए। कल्पना कीजिए उन खूबसूरत पहाड़ों की, जहाँ ठंडी हवाएं बह रही हैं, देवदार के पेड़ सरसराते हैं और सुबह की पहली किरणें प्रकृति को सुनहरे रंगों से सजा देती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ मित्रों, जो सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि त्याग, जिम्मेदारी, परिवार और उम्मीद की भी कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, सच्चे रिश्ते और सच्चा प्रेम हर अंधेरे रास्ते को रोशन कर सकते हैं। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए किनारे रख दीजिए, मन को शांत कीजिए और इस भावनात्मक सफर का हिस्सा बन जाइए। आइए सुनते हैं मुस्कान और नील की खूबसूरत कहानी, जो आपके दिल को सुकून देगी और शायद आपके चेहरे पर भी एक प्यारी सी मुस्कान छोड़ जाएगी। पहाड़ों की गोद में बसे छोटे से कस्बे शीतलपुर में जब सुबह की पहली किरण देवदार के पेड़ों को छूती, तो सबसे पहले जागने वाली मुस्कान होती थी। मुस्कान नाम जैसा ही उसका चेहरा था, हमेशा शांत और एक हल्की सी आत्मीय मुस्कान से सजा हुआ। 22 साल की मुस्कान के कंधे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी बोझ उठाने के आदी हो चुके थे। पापा को 3 साल पहले लकवा मार गया था, जिसके बाद से वे बिस्तर से लग गए थे। माँ वैसे तो घर संभालती थी, लेकिन उम्र और गठिया के दर्द ने उनकी रफ्तार धीमी कर दी थी। दो छोटे भाई बहन थे, रोहित जो अभी 12वीं में था और आरू जो 10वीं की पढ़ाई कर रही थी। इस पूरे परिवार की धड़कन मुस्कान थी। कस्बे के डाकघर में एक छोटी सी क्लर्क की नौकरी और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर वह पूरे घर का खर्च चलाती थी। मुस्कान की सुबह ठीक 5 बजे शुरू होती थी। पानी गर्म करना, पापा को दवाई देना, माँ की रसोई में मदद करना और फिर भाई बहनों को डांट डपट कर पढ़ाई के लिए बैठाना। दीदी, मेरी साइंस की प्रैक्टिकल बुक के लिए पैसे चाहिए थे, रोहित ने नाश्ते की मेज पर हिचकिचाते हुए कहा। हाँ भाई, आज शाम को जब मैं ऑफिस से आऊंगी तो ले लेना, तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो, मुस्कान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। माँ ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मुस्कान तू अपने लिए तो कुछ लेती ही नहीं, इस महीने तेरी सहेली की शादी है, कोई नया सूट तो सिलवा ले। मुस्कान ने हंसकर टाल दिया। माँ, मेरे पास इतने कपड़े हैं और वैसे भी मुझे सजने संवरने का कोई शौक नहीं है, आप बस अपनी दवाई समय पर लिया करो। मुस्कान के लिए उसका परिवार ही उसका संसार था। उसकी खुशियों के आगे उसकी अपनी कोई इच्छा, कोई शिकायत नहीं थी। वह एक ऐसी ढाल थी जिसने अपने परिवार को अभावों की हर धूप से बचा कर रखा था। मौसम बदल रहा था, पहाड़ों पर हल्की गुलाबी ठंडक दस्तक दे रही थी। इसी बदलते मौसम के साथ मुस्कान के जीवन में भी एक अनजान हवा का झोंका आया। डाकघर में एक नए असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की नियुक्ति हुई थी, जिसका नाम था नील। नील शहर से आया था, लेकिन उसमें शहर का वह दिखावा नहीं था। वह शांत, सुलझा हुआ और बेहद मददगार स्वभाव का था। पहली ही मुलाकात में जब मुस्कान ने उसे फाइलों को व्यवस्थित करने में मदद की, तो नील उसकी कार्यकुशलता और शालीनता का कायल हो गया। धीरे धीरे दोनों का रोज उठना बैठना होने लगा। दोपहर के लंच के समय अक्सर दोनों डाकघर के पीछे वाले छोटे से बगीचे में बैठते, जहाँ से बर्फ से ढकी चोटियां साफ दिखाई देती थी। तुम कभी थकती नहीं हो मुस्कान? एक दिन नील ने चाय का कुल्हड़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा। मैं देखता हूँ तुम सुबह से शाम तक मशीन की तरह काम करती हो, फिर घर भागती हो, कभी अपने लिए भी कुछ सोचती हो? मुस्कान ने चाय की चुस्की ली और दूर पहाड़ों को देखने लगी। थकान तब होती है नील, जब आप वो काम मजबूरी में करते हैं। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, वो मेरी मजबूरी नहीं, मेरी ताकत है। उनके चेहरे की शांति ही मेरी थकान मिटा देती है। नील उसकी बात सुनता रहा। उसकी आंखों में मुस्कान के लिए सम्मान और गहरा हो गया। उस शाम जब मुस्कान घर जाने के लिए निकली, तो अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मुस्कान के पास छाता नहीं था। वह डाकघर के बरामदे में खड़ी होकर पानी कम होने का इंतजार करने लगी। तभी नील अपनी छतरी लेकर आया। चलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। रास्ता छोटा था, लेकिन उस एक छतरी के नीचे चलते हुए दोनों के बीच की खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। मुस्कान ने महसूस किया कि जब नील का कंधा अनजाने में उसके कंधे से छू जाता, तो उसके दिल की धड़कनें अजीब सी रफ्तार पकड़ लेती थी। उसने कभी इस एहसास को महसूस नहीं किया था।
वह कुछ नया था, कुछ बेहद खूबसूरत। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मुस्कान का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। जिम्मेदारी का बोझ अब भी वही था, लेकिन अब उस बोझ को उठाने के लिए उसके पास एक अनदेखा संबल था। उसके युवा दिल में प्रेम की भावनाएं अब अंगड़ाइयां लेने लगी थी। वह सुबह उठती तो आईने में खुद को थोड़ा ज्यादा देर निहारती। बालों को संवारते वक्त उसके होठों पर कोई पुराना पसंदीदा और संजीदा सा गीत तैर जाता। माँ ने भी गौर किया कि मुस्कान आजकल घर का काम करते हुए गुमसुम मुस्कुरा देती है। एक शाम नील ने मुस्कान को कस्बे के प्रसिद्ध सनसेट पॉइंट पर मिलने के लिए कहा। मुस्कान का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा वक्त चुराकर वहां पहुंची। वहां का नजारा अद्भुत था। डूबते सूरज की नारंगी किरणें मुस्कान के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसका रूप और भी निखर आया था। नील उसे देखता ही रह गया। मुस्कान नील ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। मुस्कान ने एक पल के लिए चौंक कर अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन नील की पकड़ में एक अजीब सा भरोसा था। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की नहीं देखी जो अपनों के लिए खुद को भूल जाए। वो किसी के जीवन को कितना सुंदर बना सकती है, मैं सोच भी नहीं सकता। मुस्कान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। नील के शब्द मुस्कान के कानों में मिश्री की तरह घुले। उसका मन किया कि वह हाँ कह दे, नील के गले लग जाए और इस खूबसूरत एहसास में बह जाए। उसके युवा दिल ने जोर से गवाही दी कि वह भी नील से बेपनाह मोहब्बत करने लगी है। लेकिन तभी उसके दिमाग में उसके अपनों के चेहरे घूम गए। बिस्तर पर पड़े पापा, जोड़ों के दर्द से कराहती माँ, रोहित की पढ़ाई, आरू की शादी। मुस्कान ने धीरे से अपना हाथ नील के हाथ से छुड़ा लिया। उसकी आंखों में आंसू तैर आए। नील, यह नहीं हो सकता। मुस्कान की आवाज कांप रही थी। क्यों नहीं हो सकता मुस्कान? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नील ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मुस्कान झूठ नहीं बोल सकती थी, लेकिन वह सच भी नहीं कह पा रही थी। नील, मेरे दिल में क्या है यह मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है। मैं किसी और के घर जाकर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती और तुम्हारे ऊपर अपने परिवार का बोझ नहीं डाल सकती। तुम एक आज़ाद जिंदगी के हकदार हो। मैं इसे बोझ नहीं समझता मुस्कान। नील ने समझाने की कोशिश की। आज नहीं समझते नील, लेकिन कल जब जिंदगी के यथार्थ से सामना होगा तो यह सब एक बंधन लगने लगेगा। मैं अपने प्यार के लिए अपने माता पिता को बेसहारा नहीं छोड़ सकती। इतना कहकर मुस्कान वहां से रोते हुए भाग गई। उस रात मुस्कान सो नहीं सकी। उसका तकिया आंसुओं से भीग चुका था। एक तरफ उसका वह परिवार था जिसके लिए उसने अपने बचपन और जवानी की हर ख्वाहिश को कुर्बान कर दिया था, और दूसरी तरफ उसका वह पहला और सच्चा प्यार था जो उसके सूखे जीवन में सावन की फुहार बनकर आया था। दिल और दिमाग के बीच एक भयानक युद्ध चल रहा था। क्या एक बेटी होने का मतलब यह है कि उसे अपनी खुशियों का गला घोंटना होगा? क्या वह थोड़ी सी स्वार्थी नहीं हो सकती? लेकिन जैसे ही वह बगल के कमरे में अपने पापा के खांसने की आवाज़ सुनती, उसका दिल बैठ जाता। नहीं, वह अपने माता पिता के आंसुओं पर अपनी खुशियों का महल नहीं खड़े कर सकती। अगले कुछ दिन मुस्कान ने नील से दूरी बना ली। वह ऑफिस में सिर्फ काम से काम रखती। नील ने भी उससे वक्त दिया। उसने मुस्कान पर कोई दबाव नहीं डाला। उसकी आंखों में तो छुपा दर्द मुस्कान को अंदर तक चल निकल जाता था। इसी बीच घर में एक नई मुसीबत आ गई। रोहित की कॉलेज की फीस के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत थी। मुस्कान ने अपनी जमा पूंजी देखी जो बेहद कम थी। वह परेशान रहने लगी। उसकी हंसी गायब हो गई थी और चेहरे पर सिर्फ चिंता की लकीरें थीं। माँ ने उसकी यह हालत भांप ली। एक रात जब सब सो गए, माँ मुस्कान के पास आई और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। क्या बात है बिटिया, तू आजकल कहाँ खोई रहती है? और ये रोहित की फीस की चिंता है या कुछ और? माँ ने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा। मुस्कान माँ की गोद में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सब कुछ कैसे संभालूं। माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी बच्ची, तूने हमारे लिए पूरी जवानी झोंक दी। हमें लगता है कि तू खुश है, लेकिन हम भूल गए कि तेरे अंदर भी एक युवा दिल है जिसकी अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। मुझे सब पता है मुस्कान, नील के बारे में भी। मुस्कान ने चौंक कर माँ को देखा। हाँ, उस दिन जब नील तुझे बारिश में छोड़ने आया था, मैंने उसकी आंखों में तेरे लिए फिक्र देखी थी। और सनसेट पॉइंट वाले दिन जब तू रोती हुई आई
तो माँ का दिल सब समझ गया, तो हमारे कारण अपनी मोहब्बत का गला घोट रही है ना। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। मुस्कान ने छुपाना चाहा। उससे झूठ मत बोल, माँ ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। एक बेटी का फर्ज अपनी जगह है मुस्कान, लेकिन यह मतलब नहीं कि तू जीना ही छोड़ दे। नील अच्छा लड़का है, अगर वो तुझे और हमारे परिवार को स्वीकार करने के लिए तैयार है तो तू क्यों पीछे कदम खींच रही है। लेकिन माँ, रोहित की पढ़ाई, आरू का भविष्य हम सब मिलकर संभालेंगे। रोहित अब बड़ा हो गया है, वह पार्ट टाइम काम कर सकता है। मैं भी घर पर सिलाई का काम फिर से शुरू कर सकती हूँ। तूने हमें हमेशा सहारा दिया, अब हमें बैसाखी मत बना। अपनी जिंदगी की उड़ान भर मेरी बच्ची। माँ के इन शब्दों ने मुस्कान के दिल पर लगा एक बहुत बड़ा पत्थर हटा दिया, लेकिन फिर भी कर्तव्य की भावना इतनी गहरी थी कि वह पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अगले ही दिन शीतलपुर में एक भयानक प्राकृतिक आपदा आई। पहाड़ों पर बादल फटने के कारण निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। पूरा कस्बा दहशत में था। बिजली कट चुकी थी और फोन लाइनों ने काम करना बंद कर दिया था। मुस्कान उस वक्त ऑफिस में थी। जैसे ही उसे खबर मिली कि उसके घर के आसपास वाला नाला उफान पर है, वह पागलों की तरह घर की तरफ भागी। रास्ते में कीचड़ और पत्थर गिर रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ अपने बीमार पापा और माँ की चिंता थी। जब वह घर पहुंची तो देखा कि पानी आंगन तक आ पहुंचा था। माँ और भाई बहन पापा को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पापा का शरीर भारी होने के कारण वे असमर्थ थे। दीदी बचाओ, आरू रो रही थी। मुस्कान ने आगे बढ़कर पापा को उठाने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक कहीं से दो मजबूत हाथ आगे बढ़े। वह नील था। नील ने बिना एक पल गंवाए पापा को अपनी पीठ पर उठाया और सुरक्षित पहाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। मुस्कान ने माँ और भाई बहन का हाथ पकड़ा और नील के पीछे पीछे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गई। कुछ ही देर में उनका पुराना आशियाना पानी के तेज बहाव में आंशिक रूप से ढह गया, लेकिन परिवार सुरक्षित था। पहाड़ी पर बने एक राहत शिविर में पापा ने नील का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जो बिना बोले ही सब कुछ बयां कर रहे थे। नील ने उनके हाथ को चूमते हुए कहा, अंकल आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं हूँ आपके परिवार पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। मुस्कान दूर खड़ी है, सब देख रही थी। उसके दिल में नील के लिए जो प्रेम था वह अब श्रद्धा और अगाध विश्वास में बदल चुका था। उसने महसूस किया कि नील सिर्फ उसका प्रेमी नहीं, बल्कि उसके परिवार का रक्षक भी था। आपदा के कुछ हफ्तों बाद जब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी, तो नील का तबादला दूसरे शहर का होने वाला था। उसने मुस्कान से आखिरी बार उसी सनसेट पॉइंट पर मिलने के लिए कहा। इस बार मौसम में उदासी नहीं, बल्कि एक नई ताजगी थी। बारिश के बाद पहाड़ और भी हरे और साफ नजर आ रहे थे। मुस्कान वहां पहुंची। नील सूटकेस के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। तो मैं जा रहा हूँ मुस्कान, नील ने कहा। शायद तुम्हारा फैसला सही था। जिम्मेदारियां पहले आती हैं। मैं हमेशा भगवान से दुआ करूंगा कि तुम और तुम्हारा परिवार हमेशा खुश रहे। जैसे ही नील मुड़ने लगा, मुस्कान ने दौड़कर पीछे से उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे लाचारी के नहीं, बल्कि हक के आंसू थे। नील, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुस्कान ने रुद्धे गले से कहा। नील चौंक कर घूमा। मुस्कान, मैं बहुत मूर्ख थी नील। मुझे लगता था कि प्यार और कर्तव्य दो अलग अलग रास्ते हैं। मुझे लगता था कि अगर मैं तुमसे प्यार करूं तो अपने परिवार के साथ गद्दारी करूंगी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार जिम्मेदारियों को बांटता है, उन्हें छोड़ता नहीं है। मुस्कान ने नील की आंखों में देखते हुए कहा, मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि मुझे अपने हिस्से का आसमान मांगने का हक है, और मेरा आसमान तुम हो नील। क्या तुम मुझे और मेरे इस बड़े से उलझे हुए परिवार को हमेशा के लिए अपनाओगे। नील के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान बिखरी जिसने डूबते सूरज की रोशनी को भी फीका कर दिया। उसने मुस्कान को कसकर उसकी अपनी बाहों में भर लिया। मैंने तुमसे कहा था ना मुस्कान, जहाँ तुम हो वही मेरा घर है। तुम्हारा परिवार अब मेरा भी परिवार है। पहाड़ों की वादियों में हवाएं जैसे एक नया तराना गा रही थी। मुस्कान का दिल, जो कभी सिर्फ जिम्मेदारियों की बेड़ियों में धड़कता था, अब प्रेम के मुक्त हिलोरे ले रहा था। उसने सीख लिया था कि एक समर्पित बेटी होने के साथ साथ एक प्रेम करने वाली स्त्री होना भी मुमकिन है, बशर्ते हाथ थामने वाला नील जैसा हमसफर हो। ठंडी हवा का झोंका आया और दोनों के दिलों की धड़कनें एक सुर में बंध गई। शीतलपुर की उस शाम ने एक ऐसी कहानी को मुकम्मल कर दिया, जहाँ कर्तव्य और प्रेम ने एक दूसरे के सामने घुटने नहीं टेके थे, बल्कि हाथ मिलाकर एक नए सफर की शुरुआत की थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद।